बोट एंड स्ट्रीम नवयम धारा का ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बोट एंड स्ट्रीम से कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम अपने कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे ताकि एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन हमसे गलत ना हो और इजीली हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल मैनर में क्लियर किया है। तो आइए, स्वागत है आप सभी का एस लर्निंग प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। यह धारा की प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी करती है। यानी जो धारा चल रही है उसके अपोजिट ये नाव 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी टाइम अप स्ट्रीम जो है हमारा 6 घंटे है, और जो डिस्टेंस है अप स्ट्रीम वो हमारा 45 किलोमीटर है। हमसे पूछा है कि धारा की चाल क्या होगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और टाइम हमें दे रखा है तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। और हमसे पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की चाल, यानी एसएस पूछा है हमसे। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम अगर हम यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सर, टाइम अगर अप स्ट्रीम होगा तो डिस्टेंस भी अप स्ट्रीम होगा और स्पीड भी अप स्ट्रीम की होगी। बस इसी चीज को हमें ध्यान देना है। तो टाइम अप स्ट्रीम हमारा 6 घंटा दिया हुआ है, डिस्टेंस अप स्ट्रीम 45 किलोमीटर है, और स्पीड अप स्ट्रीम में दोनों माइनस हो जाते हैं, यानी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी बोट की चाल और धारा की चाल माइनस हो जाती है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं एस बी माइनस एस एस। अब ये 6, 45, एस बी हमारा दे रखा है 10 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है। बस इसी को सॉल्व कर लेना। 3 से इसको 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 15, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2 एस एस इज इक्वल टू 15। अब ये 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 2 एस एस बराबर 15 माइनस 20 यानी माइनस 5। यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है, यानी धारा की दिशा में, यानी कि टाइम जो दे रखा है वो डाउन स्ट्रीम दे रखा है 10 घंटे का, और डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम दे रखा है 100 किलोमीटर का, और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, यानी कि टाइम ऑफ स्ट्रीम आपका 15 घंटे दे रखा है, और डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम जो दे रखा है वो 75 किलोमीटर दे रखा है। हमसे पूछा है धारा की गति कितनी है, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, ये निकालना है हमें। अब जो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम टाइम डाउन स्ट्रीम रखेंगे तो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम रखेंगे और स्पीड डाउन स्ट्रीम रखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर टाइम अप स्ट्रीम निकालना है हमें तो डिस्टेंस अप स्ट्रीम निकालेंगे और स्पीड अप स्ट्रीम निकालेंगे। तो टाइम यहाँ देखिए डी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे अगर अप स्ट्रीम है तो यहाँ पे भी अप स्ट्रीम, यहाँ पे भी अप स्ट्रीम। तो टाइम दे रखा है हमारे 10 घंटे, डिस्टेंस दे रखा है 100, और स्पीड डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, यानी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर टाइम अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर दे रखा है, 15 किलोमीटर, और डिस्टेंस अप स्ट्रीम 75 दे रखा है, तो स्पीड अप स्ट्रीम में दोनों स्पीड घट जाती है, यानी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब 2 इक्वेशन आ जाएगी, बस हमें सॉल्व कर लेना है। तो अगर यहाँ से 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी एस बी प्लस एस एस इस तरफ जाएगा, यानी एस बी प्लस एस एस इज इक्वल टू 10। और यहाँ से अगर देखिए तो 15 से ये 75 5 में चला जाएगा, यानी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एस बी माइनस एस एस बराबर 5। ये तो आपको मन में ही कर लेना है, आपका टाइम बचेगा। और हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, यानी कि हम स्पीड ऑफ बोट को घटा दें। तो इस इक्वेशन को जो आई है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एस बी माइनस एस एस बराबर 5। अब आपको एस बी हटाना है तो आप सीधे सीधे यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब आपने यहाँ साइन चेंज किया तो यहाँ पे चेंज करिए, यहाँ पे चेंज होगा।
तो ये 2ss आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5 किलोमीटर पर घंटे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट नहीं निकालने को कहा था, तो हम स्पीड ऑफ बोट निकालेंगे नहीं और अपना हम समय बचाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है, यानी टोटल टाइम जो लगा है उसको 8 घंटे लगा है, लेकिन हमें केवल 30 किलोमीटर अनुप्रवाह कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये धारा है, जो धारा पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है, ये कोई नाव है, ये 30 किलोमीटर जाती है, मान लीजिए यहाँ तक 30 किलोमीटर तक जाती है। ये धारा की दिशा में ही जा रही है, धारा इस तरफ बह रही है और नाव भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम से पूर्व जा रही है। फिर ये 8 किलोमीटर में लौट आती है, मतलब यहाँ तक पहुंची और फिर ये वापस आते हुए वापस से यहाँ तक आ गई, यहाँ तक वापस आ गई। तो ये जब ये लौट के वापस आएगी, ये धारा की विपरीत डायरेक्शन में आएगी, धारा इधर बह रही है और ये इस तरफ आ रही है, तो ये भी 30 किलोमीटर होगा। और जो टोटल टाइम है यहाँ से चल के और वापस आने में, यानी धारा की इस दिशा में प्लस धारा की विपरीत दिशा में जो टोटल समय लगेगा वो 8 घंटे दिया हुआ है। तो बस आपको क्वेश्चंस की वर्डिंग को ध्यान देना है। तो अगर टोटल टाइम लिख लूंगा ऐसे, तो ये हो जाएगा टाइम डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम अप स्ट्रीम। ये 8 दे रखा है, टाइम डाउन स्ट्रीम यानी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम यानी एस बी प्लस एस एस, टाइम अप स्ट्रीम यानी डिस्टेंस अप स्ट्रीम अपॉन एस बी माइनस एस एस। ये 8 है। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम और डिस्टेंस अप स्ट्रीम दोनों केस में 30 ही रहेगी, तो ये हो जाएगी आपकी 30 अपॉन एस बी प्लस एस एस, और ये हो जाएगी 30 अपॉन एस बी माइनस एस एस। आगे कह रहा है कि यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, यानी स्पीड ऑफ बोट 4 गुना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम के, तो धारा की चाल कितनी है, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही हमसे पूछा है। तो बस इस इक्वेशन में स्पीड ऑफ बोट की जगह आप 4ss रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 30 अपॉन 4ss प्लस ss, ये हो जाएगा 30 अपॉन स्पीड ऑफ बोट इज 4 स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस ss, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 30 अपॉन ये हो जाएगा 4 और एक 5 ss, और ये हो जाएगा 30 अपॉन 4 में से 1 गया यानी कि 3ss। अब ये 6 से चला जाएगा और 3 से ये 10 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन इक्वल टू 6 अपॉन ss, यानी ss कैल्शियम ले लेते हैं, ऊपर बचेगा 6 प्लस 10 यानी 16ss। अब ये 8 से 16 2 में चला जाएगा, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आ जाएगी हमारी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, कुछ सेकंड रुक के पढ़िए लेकिन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, एक आदमी शांत जल में 4/1/2 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव खेव सकता है। शांत जल कहाँ है, यानी स्पीड ऑफ बोट जो है वो आपका 4.5 है घंटे, यानी ये हो जाएगा 9/2, फ्रैक्शन में अगर लिख लें भिन्न में लिख लें 9/2 किलोमीटर पर आवर। यदि वो धारा की विपरीत नाव खेने में, यानी अनुदिश खेने की तुलना में दुगना समय लेता हो, यानी कि अगर वो द अप स्ट्रीम चल रहा है तो उसमें वो दुगना समय लेगा जो कि वो डाउन स्ट्रीम यानी धारा की हाथ वाली दिशा में चलता। तो टाइम अप स्ट्रीम ये दुगना है टाइम डाउन स्ट्रीम के। हमेशा अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम अप स्ट्रीम ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि अगर टाइम डाउन स्ट्रीम की वैल्यू अगर 2 घंटे है तो टाइम अप स्ट्रीम 2 गुणे 2 यानी कि 4 घंटे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है धारा की गति क्या होगी, ये पूछा हमसे, तो धारा की गति क्या होगी यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है कि ये कितना होगा। बस अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इसमें कहीं ये नहीं कह रहा है कि दोनों के जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो दूरी तय कर रहा है वो अलग अलग है। एक क्वेश्चन फिर से का पढ़ते हैं। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव से नाव खेल सकता है यदि वह धारा के विपरीत नाव खेने में,
धारा के अनुदिश कहने की तुलना में दुगना समय लगा, यानी दोनों केस में डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगी, बस जो धारा के साथ चलेगा और जो धारा के विपरीत चलेगा उसमें टाइम अलग अलग होगा। तो टाइम अप स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस अप स्ट्रीम होगा अपॉन स्पीड अप स्ट्रीम होगा, यानी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये दुगना है। टाइम डाउन स्ट्रीम हो जाएगा डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड अप स्ट्रीम। और हमें स्पीड ऑफ बोट दे रखा है, लेकिन ये देखिए फ्रैक्शन में भिन्न में दिया है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे अभी नहीं रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, इसीलिए सबसे लास्ट हम इसको रखेंगे। बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्टेंस अप स्ट्रीम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम दोनों केस में सेम होगा, मान लेते हैं डी इज इक्वल टू एस बी माइनस एस यू, ये एस एस होगा, इज इक्वल टू ट्वाइस डिस्टेंस स्पीड ऑफ बोट प्लस, अब देखिए ये भी एस एस होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब डी से डी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो गया और ये इस तरफ जाएगा तो ये 2 से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एस बी प्लस एस एस इज इक्वल टू दुगना एस बी माइनस एस एस। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एस बी प्लस एस एस, ये हो जाएगा 2SB माइनस 2SS। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है हमसे, तो हम 2SS को इधर लेते आ जाए तो ये हो जाएगा 3SS, और SB को इधर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा 2SB में से एक SB गया यानी SB बचेगा, यानी कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी ये हो जाएगी SB अपॉन 3, और SB की वैल्यू दे रखा है हमें 9/2 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये 3 से 9 चला जाएगा, 3/2 यानी ये हो जाएगा आपका 1.5 किलोमीटर पर घंटे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1.5 किलोमीटर पर घंटे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको इसी वक्त यहाँ पे रख लेते हैं तो ये फ्रैक्शंस में काफ़ी बहुत टिपिकल हो जाता है, एलसीएम लेना वगैरह वगैरह, इसीलिए सबसे लास्ट में अगर फ्रैक्शन वैल्यू दी तो सबसे लास्ट में उसकी वैल्यू रखनी चाहिए। ये 1 2 3 4 मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, इसके हिसाब से ये कर जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है, यानी कि जो इसकी स्पीड दे दिया है डाउन स्ट्रीम वो दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसको नोट कर लेते हैं। स्पीड डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तथा धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यही स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है कि 1 घंटे में कितनी किलोमीटर चलती है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखिए ये लिखा है 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, यानी 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा था 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है, यानी कि स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। नदी की धारा की चाल कितनी होगी ये हमसे पूछा है, तो नदी की धारा मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और यही हमसे पूछा है। तो अब स्पीड डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये 8 है, और स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हमारा 2 किलोमीटर है। हमसे पूछा क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हम स्पीड ऑफ बोट को घटा लेंगे, यानी इसको हटा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये 2 स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी, और 8 में से 2 गया 6, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 घंटे तक तैरता है, यानी धारा के विरुद्ध तैर रहा है, और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 घंटों तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। तो इसको फिगर से समझते हैं, फिगर ड्रा करते हैं। मान लेते हैं धारा इस तरफ बह रही है, धारा की डायरेक्शन यहाँ पे है। शुरुआत में जो है वो 5 घंटे तक तैरता है धारा के विरुद्ध, यानी ए मान लेते हैं यहाँ कहीं है, और 5 घंटे तक तैर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ तैरा, ये 5 घंटे का समय लिया है। और फिर उसके बाद से मान लेते हैं इस पॉइंट को ये सी, यानी ए सी तक शुरू में चला है, जिसकी डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं डी मान लेते हैं।
फिर यहाँ से ये वापस हो जाता है क्योंकि धारा की दिशा में बहने लगता है 5 घंटे तक। तो ये बहते हुए यहाँ कहीं आता है, उसे बिंदु बी नाम दिया है। तो अगर उसको मैं यहीं पे डिनोट कर दूँ यहीं से डॉट डॉट में कि ये धारा की दिशा में बहने लगता है और 5 घंटे तक फिरता रहता है और यहाँ कहीं बी तक आता है। और ए बी बराबर हमें दे रखा है 30 किलोमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये हमें 30 किलोमीटर दे रखा है। और ध्यान दीजिएगा कि ये 5 घंटे फिर तैरता है धारा के साथ में, लेकिन ये यहीं से ही 5 घंटे वो तैरना शुरू कर देता है। मतलब सी से लेके बी तक पहुंचने में जो उसको टाइम लग रहा है यहाँ पे टोटल 5 घंटे लग रहा है। और सी से लेके अगर बी तक की आप अगर दूरी देखिए तो ये हो जाएगी डी यानी सी ए प्लस ए बी, डी प्लस 30 हो जाएगी, ये किलोमीटर में हो जाएगी। यानी टाइम यहाँ से सी से लेके बी तक पहुंचने में उसको 5 घंटे, और सी से लेके बी की दूरी भी दे रखी है और ए और सी की दूरी भी दे रखी है, डी मान लिया हमने, और ए और सी की 5 घंटे विपरीत दिशा में है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अगर हम ए सी बराबर रखें यानी जो कि डिस्टेंस है वो हो जाएगी स्पीड। अब यहाँ पे शुरुआत में ये 5 घंटे धारा के विरुद्ध चल रहा है यानी स्पीड ऑफ स्पीड इंटू टाइम ऑफ स्पीड। और एक दूसरी कंडीशन दे रखी है हमारे पास सी बी जो धारा के साथ में चलता है, तो धारा के साथ में चलता है सी से बी तक पहुंचता है। और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यानी स्पीड डाउन स्ट्रीम हो जाएगी और टाइम डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। अब ए सी को हमने डी मान लिया है, यहाँ पे डी रखें, और ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हो जाएगी यानी स्पीड ऑफ बोट यानी स्पीड ऑफ मैन यहाँ पे है, माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंटू टाइम जो है वो 5 घंटे है। इसी तरीके से सी बी की देखें तो सी और बी की डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, सी से लेके बी तक की ये है हमारी डी प्लस 30, और स्पीड डाउन स्ट्रीम यानी स्पीड ऑफ मैन जुड़ जाएगी प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंटू टाइम। अब ये भी यहाँ से लेकर सी से लेकर बी तक पहुँचने में उसको 5 ही घंटे लगे थे यानी 5। अब हमें निकालना था स्पीड ऑफ, हमें निकालना क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। अब इस दोनों इक्वेशन में देखिए अगर आप स्पीड ऑफ मैन को एलिमिनेट कर दें और ये डी हटा दें तो हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा। ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा यानी धारा की गति आ जाएगी। तो अगर हम डी की वैल्यू यहाँ डाल दें तो डी तो हट ही जाएगा, और दोनों तरफ ये 5 एस है और ये भी 5 एस है, ये कट जाएगा। डाल के देखते हैं तो डी बराबर हम इसको डाल देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डी प्लस 30, तो डी बराबर लिख लेते हैं एस एम माइनस एस एस इंटू 5 प्लस 30, ये जो डी की वैल्यू है मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, प्लस 30 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंटू 5। अब देखिए डी हट गया, अब बस किसी तरीके से स्पीड ऑफ मैन हट जाए तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ 5 और 5 दिया हुआ तो इसीलिए दिख रहा है कि ये स्पीड ऑफ मैन भी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ एक ही साइन के साथ। ये हो जाएगा 5 स्पीड ऑफ मैन माइनस 5 स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस 30 इज इक्वल टू 5 स्पीड ऑफ मैन प्लस 5 स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब ध्यान से देखिए तो ये 5 स्पीड ऑफ मैन और 5 स्पीड ऑफ मैन दोनों सेम साइन के साथ हैं इसलिए कैंसिल हो गए। ये इधर आएगा तो ये -10 स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी और ये इधर जाएगा तो ये -30 हो जाएगी। तो हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और 10 या 30 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो गया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हो गई वो हो गई धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर। बस आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और जो बेसिक फॉर्मूले हैं टाइम डिस्टेंस और स्पीड के बस उन्हीं को लगाना है, और ज़्यादा ट्रिक में ना पढ़ते हुए या फिर ज़्यादा फॉर्मूलेस में ना पढ़ते हुए सिंपल वही बेसिक फॉर्मूलेस को अप्लाई करते हुए आपको पूरे आंसर्स निकालने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपके क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ आपके क्वेश्चंस बचे रह जाते हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।